इस बाजार में अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? अब चूंकि एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, तो वहां पर कौन सा ऐसा स्टॉक है सर जहां पर आप फोकस रखने की सलाह देंगे? आपकी तरफ से कोई ट्रेड आइडिया? डेफिनेटली उर्वशी जी, सबसे पहले जुबिलियंट फूड। जुबिलियंट फूड एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले काफी समय से अच्छा किए जा रहा है। स्टॉक आई थिंक 400 के लेवल से नीचे में आज 500 के पास आके खड़ा है। 500 हम्म। 510 के पास आके खड़ा है। एंड पिछले कुछ दिनों में आई थिंक लास्ट वीक के बाद से ऊपर से 525 के पास से स्टॉक में थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमने देखा है, जहाँ स्टॉक आज 500 के पास आकर के उसके 1 मिनट 0.5% रेनको चार्ट्स पे एक रेनको सपोर्ट पैटर्न बनाता हुआ हमें दिख रहा है, और उसके बाद उसी स्टॉक में हमें एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट सेम टाइम फ्रेम पे देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे आप बाई कर सकते हैं जुबिलियन फूड विद अ स्टॉप लॉस बिलो 494 एंड फॉर पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ 530 टू 535। अगर स्टॉक आज के दिन में ही 1213 1213 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है उर्वशी जी, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में आता हुआ देख सकते हैं। दूसरा चलिए स्टॉक ठीक है। है। जी। ओके। नहीं, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है। यहाँ पर आप अपनी आगे भी राय शेयर करते रहिएगा सर। कई और काउंटर्स आप जो भी रडार पे रखे हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जुबलेट फूड आज एक काउंटर निकल करके आया है हितेश सर की तरफ से, जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको सुझाव दिए गए हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना करके चलिएगा। आज के बाजार में हम निकाल करके लेकर आए हैं डिफेंस। डिफेंस को लेकर के क्योंकि ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर उन्होंने बाई की रेटिंग मेंटेन की है और कुछ को अंडर परफॉर्म के खाते में डाल दिया है। एक एक करके डिकोड करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा पिक करना है और कहाँ पर आपको फोकस मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर के आइएगा। जेफरीज जो है वो एचएएल पर काफी ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं। 6800 का टारगेट प्राइस दिया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि इनकी ऑर्डर बुक जिस तरीके से सर दिख रही है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और अभी हमने रिसेंट मोमेंटम भी बनते हुए देखा था इस काउंटर में। कंटिन्यू रहेगा सर एचएएल? डेफिनेटली उर्वशी जी, काउंटर में बने रहने की सलाह है। स्टॉक थोड़ा सा अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, 5000 5050 के बीच में, अगर आप उसके हायर टाइम फ्रेम 3% डेली रेनको चार्ट्स पे देखेंगे। बट लेकिन एक बार स्टॉक अगर 5000 5050 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा और ऊपर 5150 के ऊपर वापस चलना स्टार्ट करता है, हम्म। तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है जो कि स्टॉक में हायर लेवल्स आते हुए दिख जाएंगे आपको। हम्म। क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी भी स्टॉक में अलग अलग टाइम फ्रेम के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, मीडियम टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स भी होते हैं। तो हर प्रकार हर पार्टिसिपेंट का अपना अपना अलग व्यू होता है। तो थोड़ा सा उछाल, थोड़ा सा वोलेटिलिटी, उछाल गिराव स्टॉक में बना रहता है। बट लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का काफी ज्यादा बुलिश है। बने रहने की सलाह है। हमने आगे भी आपके शो में 4600 के पास एचएएल को रेकमेंड किया है। तो किसी हम्म। भी प्रकार के डिप को आप बाई करें, आपको अच्छे खासे पैसे स्टॉक में बनते हुए दिख सकते हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी से व्यू लेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ वो 3 मिनट बचे हुए हैं। बीईएल पर सर टारगेट प्राइस यहाँ पर जेफरीज ने दिया है 490 का। अपसेट पोटेंशियल 20% का नजर आ रहा है करंट प्राइस से। आपका नजरिया क्या रहेगा? बीईएल थोड़ा सा वीक है उर्वशी जी। स्टॉक पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हम्म। इनफैक्ट मैंने ये आपके शो पर पहले भी कहा है जो कि हमें उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए जहां पे हमें ब्रॉडर मार्केट से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने मिले। अगर आप हम्म। निफ्टी का एक चार्ट प्लॉट करें और वही अगर बीईएल का चार्ट प्लॉट करेंगे हायर टाइम फ्रेम या हायर परसेंटेजेस पे या रेनको चार्ट्स पे, तो आपको दिखेगा जो कि जब से निफ्टी में बॉटम बना है इस साल के मार्च के महीने से, तब से ही बीईएल में एक टॉप बना है। तब से निफ्टी हम्म। ऊपर आ रही है लेकिन बीईएल तब से नीचे आता गया है, और अब के समय में हमें बीईएल में उसके बहुत हम्म। ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 400 के लेवल्स के नीचे एक मल्टी ब्रिक ब्रेकडाउन देखता हुआ बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो बीईएल हम्म। पे सलाह कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो कि ये जो ब्रेकडाउन है वो एक वीक ब्रेकडाउन हो। तो थोड़ा हम्म। सा इंतजार करें। करंट लेवल्स पे ना बाई करें, एक कंफर्मेशन मिले ट्रेंड रिवर्सल का, उसके बाद अगर प्रवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप जितने भी शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर्स हैं उनको नेविगेट कर चुके होंगे। तो हम्म। थोड़ा सा इंतजार करें, एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलने के बाद ही स्टॉक में प्रवेश करें। चलिए ठीक है। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और यहाँ पर जो पुल क्वेश्चन लगाया गया है वहां पर वोट जरूर कीजिएगा।
काउंटडाउन खत्म होने के बाद मैं बढ़ूंगी आप लोगों के सवालों की तरफ, तो अपनी स्पीड जरा हाई रखिएगा सवाल पूछने की। अब अगला काउंटर यहाँ पर जरा लेकर के आएगा डेटा पैटर्न। जेफरीसन डेटा पैटर्न पर 5,545 का टारगेट दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 16% तक का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। सर अगर हम 2026 की बात करें तो काफी अब तक का काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में काउंटर नजर आया है आपने, लेकिन जून में अगर हमने देखा कि 52 वीक हाई तक ये पहुंचता हुआ नजर आया। अब आगे के लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक है। 2026 में आई थिंक जनवरी के महीने में स्टॉक ने हम्म 2200 2100 के बीच में एक लो बनाया था, एंड वहां से स्टॉक लगभग लगभग डबल हो चला है। एंड जून के बाद से, जैसे कि आपने कहा उर्वशी जी, बिल्कुल सही, जो कि स्टॉक में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखा है, and जो हम्म हमारे व्यू में काफी, किसी भी स्टॉक के लिए एक इतने अच्छे, हम्म इतने जबरदस्त मूव के बाद अगर एक कंसोलिडेशन दिखे और उसके बाद स्टॉक वापस ब्रेकआउट दे, तो उन स्टॉक्स में हमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये जो हम्म ओवरऑल कंसोलिडेशन हुआ है या थोड़ा सा कंजेशन स्टॉक में देखने मिला है उर्वशी जी, वो ओवरऑल हम्म स्टॉक के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक वापस अगर ओवर द लेवल्स ऑफ, अगर स्टॉक में वापस हमें 4800 4850 के ऊपर एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट दिखता है, तो उस ब्रेकआउट हम्म के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा जो कि जो ये कंसोलिडेशन है वो खत्म हो गया है, एंड स्टॉक वापस ऊपर चलने के लिए तैयार है। जहाँ पे जो टारगेट्स आपने बताए 5500 5400 5500 तक, वहां हम्म तक स्टॉक आपको दिखता हुआ आ सकता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 30 सेकंड बचे हुए हैं, तो मैं बढ़ लेती हूँ आप लोगों के सवालों की तरफ, क्योंकि अगला सवाल पूछूंगी तो वो उस पर कमेंट्री फिनिश नहीं हो पाएगी। आगे वक्त मिलेगा तो आगे हम बात कर लेंगे। सर मीता जी का सवाल आया है सोना BLW को लेकर के, 832 की इनकी बाइंग प्राइस है। अब जानना चाह रही हैं कि आगे आपकी सलाह क्या रहेगी इस पर? अगेन सोना कॉम्स एक हाईली परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर आप देखेंगे मार्च के महीने से स्टॉक में 480 500 के पास ट्रेड हुआ करता था, एंड वहां से आज स्टॉक 800 के पास है, तो रफली 40% के आसपास का मूव हमें स्टॉक में ऑलरेडी देखने मिल गया है। अब 832 के पास बाई किया है, तो डेफिनेटली आप मोमेंटम चेस कर रही हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है स्टॉक आपको स्लगिशनेस दिखाए, थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड दिखाए, बट लेकिन वापस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद हमें शॉर्ट टर्म में ओवर द लेवल्स ऑफ 825 820 एक स्विंग ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो हो सकता है आपको हायर लेवल स्टॉक में दिख जाए, बट लेकिन हाँ, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है, ध्यान रखें आप एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। 785 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगा करके ही स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ऊपर में आपको 850 से 870 के लेवल स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं, जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। ठीक है, इसके अलावा सर अगला सवाल HFCL को लेकर के है। 230 की इनकी बाइंग प्राइस है, इनकी बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है, 7 रुपए नीचे है। क्या किया जाए? 223 का भाव है अभी। ऐसे तो देखिए उर्वशी जी, सेटअप अच्छा है। HFCL का हम्म स्टॉक ने नीचे के स्तर से जुलाई के महीने के बाद से ही 185 से स्टॉक ऑलरेडी 40 रुपए के आसपास चल रुका है, जो 20% के आसपास का मूव होता है। तो ओवरऑल सेटअप अच्छा है। थोड़ा सा ऊपर आकर के, क्योंकि स्टॉक अपने प्रायर रेजिस्टेंस 225 230 के पास आके वापस खड़ा है, तो ये बहुत एक्सपेक्टेड है कि जो कभी भी कोई स्टॉक अपने प्रायर रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो, तो जो लोग ऊपर में पहले ट्रैप्ड थे, क्योंकि वो हम्म एग्जिट करना चाहेंगे, तो आपको वापस स्टॉक में थोड़ी सा सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, एंड आपको HFCL में वही देखने मिल रहा है। तो ये जो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, जब तक वो ऑब्जॉर्व होगा, उसकी वजह से स्टॉक हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस या कुछ वीक्स तक साइडवेज रहे। हम्म उसके बाद आपको स्टॉक में एक ऊपर के मूव आते हुए दिख सकती है। सलाह रहेगी जो कि बने रहिए, हायर लेवल स्टॉक में आ सकते हैं।